तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेम एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो का एपिसोड 53 का एक्सप्लेनेशन। तो पूरा देखना बहुत ही मजेदार है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सोने की खान वाला आदमी रहता है वो खोद रहा होता है ज़मीन, और उसे लगता है कि उसका दोस्त जो वो लोग दफनाते हैं वो ज़िंदा होगा, क्योंकि उसके दोस्त को ज़िंदा ही दफनाते हैं। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। और यहाँ पर बहुत सारी लाशें रहती है जो कुरुस की फैमिली जिंदा ही दफना देते हैं। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे कुरुस की फैमिली वाले लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम अपने दोस्त को बचाने की कर रहे हो, तुमने हमारा रूल तोड़ा है तो तुम बॉस के पास चलो। तो यहाँ पर नारुतो और बाकी सब आ जाते हैं विलेज के, मतलब वो गोल्ड माइन के पास, और वो देख रहे होते हैं कि आखिर वो है कहाँ। तो यहाँ पर ग्रैंडमा सेंशो अपना जो स्पेशल रेसिपी है वो बना रही होती है, और वो बोलती है कि वो लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए खाना बना के रखना होगा। तो यहाँ पर जो कुरुस की फैमिली रहती है वो उस आदमी को लेकर अपने बॉस यानी राइगा के पास लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो और बाकी सब देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये हमारे पास अभी मौका है, हम हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइगा रहता है वो बाहर आता है और वो बोलते हैं कि तुमने हमारा रूल तोड़ा है। तो यहाँ पर जो गोल्ड माइन का आदमी रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलते हैं कि तुमने हमारा रूल तोड़ा है तो तुम्हें सजा मिलेगी, और हम तुम्हें जिंदा ही दफनाने वाले हैं, हमें एक लाश मिल गई। तो वो जो गोल्ड माइन वाला रहता है वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे ऐसी सज़ा मत दो, मैंने क्या किया ऐसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ गए थे। तो जो गोल्ड माइन रहता है वो बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही गए थे। तो ये बोलते हैं कि चलो एक लाश को दफनाना है तो तैयारी करो। तो यहाँ पर नारुतो और बाकी सब आ जाते हैं। तो नारुतो बोलते हैं कि हम अभी हमला क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो लोग देख रहे होते हैं कि जो गोल्ड माइन रहती है सोने की खदान, उसमें से आदमी लोग सोना लेकर निकलते हैं। तो नारुतो बोलते हैं कि ये क्या, ये तो पत्थर लेके निकल रहे हैं, ये सोना थोड़ी ना है। तो रॉकली बोलते हैं कि अभी उसको फाइंड करना बच्चा है, उसको अच्छे से वो रिफाइन करेंगे, साफ करेंगे, तब जाके वो सोना बनेगा। तो यहाँ पर जो आदमी बूढ़ा रहता है जो सोने को लेकर बाहर आता है वो अचानक से ही गिर जाता है। तो यहाँ पर जो कुरुस के फैमिली वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुमने काम अच्छे से नहीं किया तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे। तो यहाँ पर नारुतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि वो बूढ़े आदमी से कितना काम करा रहे हैं और वो उसे मारने की धमकी दे रहे हैं, नाइंसाफी हो गई, हमें कुछ करना ही होगा। तो नेजी बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं। पर रॉकली यहाँ से चले जाता है और वो जो कुरुस की फैमिली रहते हैं उसको फट मारना शुरू कर देता है और टाइम भी नहीं रखता है, रॉकली सबको खत्म कर देता है। तो यहाँ पर वो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो बोलता है कि क्या तुम लोग ने क्या कर दिया, बस इतनी ही देर में तुमने मार दिया उसे। तो यहाँ पर नारुतो और बाकी सब आ जाते हैं और नारुतो उस अंकल को पानी देता है, पर वो अंकल हाथ से मार के उसका पानी उड़ा देते हैं। तो नारुतो बोलते हैं क्या हुआ। तो वो अंकल बोलते हैं कि अगर तुम मुझे जल्दी मारो प्लीज़, मैं तुम्हें मारने क्या बोलता हूँ, वरना मैं खुद को ही मारूंगा। अगर तुम लोग मुझे नहीं मारोगे तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे को मिलके इन लोगों के साथ कुछ हमला किया हूँ। फिर उतने में ही वो अंकल बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा गोंग बजने लग जाता है। तो जो बूढ़े अंकल रहते हैं वो बोलते हैं क्या गोंग बजने लग गया, ये बहुत ही बुरा है, अब मेरे साथ होएगा। तो यहाँ पर वो नारुतो बोलते हैं कि इस गोंग का मतलब क्या है, वो गोंग क्यों बजाते हैं। तो वो जो बूढ़े अंकल रहते हैं वो बोलते हैं कि गोंग इसके लिए बजाते हैं कि अगर किसी इंसान को वो लोग जिंदा दफनाने वाले रहते हैं तो वो लोग गोंग बजाते हैं और एक मैसेज भेजते हैं कि सब लोग आ जाओ गोंग बजने पर। तो यहाँ पर नारुतो और नेजी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या जिंदा दफना रहे, तुम्हें पता है कि वो किसी को जिंदा दफनाने वाले हैं। तो वो जो बूढ़े अंकल रहते हैं वो बताते हैं कि जो गोल्ड माइन से लड़का रहता है उसे दफनाने वाले रहते हैं, तो मतलब जो नारुतो का दोस्त लोग रहते हैं उसे दफनाने वाले रहते हैं। तो नारुतो बोलता है कि मुझे कुछ करना ही होगा, वो लोग उसे जिंदा दफनाने वाले रहते हैं। तो यहाँ पर जो कुरुस की फैमिली रहते हैं, जो गोल्ड माइन का आदमी रहता है उसको जिंदा दफनाने के लिए कॉफिन के अंदर डाल देते हैं, और वो लोग की एक रिवाज रहती है, पर उस रिवाज में जिंदा नहीं दफनाते हैं, पर ये लोग उसे सजा देने के लिए जिंदा दफनाते हैं। तो यहाँ पर जो राइगा रहता है वो पहाड़ के ऊपर रो रहा होता है और वो बोलते हैं कि कितना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे
मुझे जब तुम स्टार्टिंग में आए थे वो तुम कितने अच्छे थे, तुम बहुत ही सीधे थे, पर अब तुम मरने वाले हो और ये कुछ नहीं ये रोक सकते हैं और ये हम तुम्हें अभी ज़िंदा दफनाने ही वाले हैं क्योंकि तुमने हमारा रूल तोड़ा है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और इसके बाद हम किसी और को ढूंढेंगे ज़िंदा दफनाने के लिए। तो यहाँ पर नारुतो, नेजी, रॉक ली और बाकी सब आके देख रहे होते हैं। तो उतने में यहाँ पर जो नेजी रहता है वो अपनी ब्याकुगन से देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर वो जिंदा रहता है। तो यहाँ पर जो राइगा रहता है, राइगा की पीठ पे एक लड़का रहता है जिसका नाम रनमारू रहता है। वो बोलते हैं कि वो लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर राइगा बोलते हैं क्या वो लोग आ गए हैं? तो वो जो रनमारू रहता है वो बोलता है कि हाँ वो लोग आ गए हैं और वो लोग हम पर हमला करने की प्लान बना रहे हैं। तो रनमारू बोलते हैं कि क्या तुम मुझे भी मार दोगे राइगा? तो राइगा बोलता है ऐसा कोई नहीं, मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं दफनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहूंगा। तो यहाँ पर वो लोग जिंदा दफनाने की पूरी तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पर तभी टेन आती है बाम्बू को लेकर और उनके ऊपर हमला करने वाली रहती है और बाकी सब भी आते हैं। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं क्रूस की फैमिली वाले, उनके हाथ में ऐसी ब्लेड जैसा रहता है। तो यहाँ पर नारुतो आता है अचानक से और वो मारना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है और वो बोलता है कि मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो एक क्रूस की फैमिली वाले को पकड़ता है और उजुमा की बराइब दे देता है। तो यहाँ पर जो नेजी रहता है वो भी बहुत ही अच्छे से बहुत सारे लोगों को एक साथ मार रहा होता है। तो यहाँ पर जो आखिरी आदमी बचा रहता है वो रॉकली संभाल लेता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो आखिरी क्रूस की फैमिली वाला रहता है वो छुप रहा होता है। तो यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो भागते हुए आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो देखते हैं कि जो लास्ट क्रूस की फैमिली वाला रहता है वो कोई और नहीं, वो ग्रैंडमा संचियो का बेटा कुराशी रहता है। तो नारुतो बोलते हैं क्या ये ग्रैंडमा संचियो का बेटा कुराशी है? तो रॉकली बोलता है कि हाँ ये कुराशी है और बोलता है कि तुमने आखिर ये क्रूस के फैमिली क्यों ज्वाइन की? तो कुराशी बोलता है कि तो मैं क्या करूँ, मैं मेरी मॉम के साथ क्या रोज खाना पकाते रहूँ, मैं क्या बावर्ची दिखता हूँ, मुझे भी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। तो उतने में ही यहाँ पर रॉकली कुराशी को पंच मार देता है। तो बाकी सब यहाँ पर देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो आदमी रहता है वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वो लोग लेके आएंगे? तो ग्रैंडमा संचू बोलती है कि हाँ मुझे पता है वो लोग कुराशी को लेके आएंगे और तुम मुँह बंद रखो, मेरे पास बहुत ही काम पड़ा है, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तो यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो कुराशी को पंच मार देता है और वो बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो कुराशी, तुम भूल गए कि तुम बहुत ही अच्छे हो और तुमने मेरे लिए लाइफ ऑफ करी बनाया था, तुम भूल गए? मैं वो करी खाने के बाद जिंदा हो गया था, याद है जिस दिन मैं भाग रहा था बहुत तेज और फिर मैं 3 दिन तक भाग रहा था। तो तभी मुझे ग्रैंडमा संचो ने करी खिलाया था पर मुझे कुछ नहीं हुआ था जब तुमने मुझे अपनी करी खिलाया था बना के। तो यहाँ पर जो कॉफिन के अंदर गोल्ड माइन वाला रहता है वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। तो तभी नारुतो जाता है और वो बोलता है कि हम तो तुम्हें भूल ही गए थे। तो वो कॉफिन खोलता है और वो बोलता है कि मैं तो मेरे दोस्त को बचाने आया था। तो नारुतो बोलता है मुझे पता है कि कैसा लगता है। तो वो कुराशी को बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहो और हम लोग का काम अभी बचा है। तो यहाँ पर नेजी पहाड़ की तरफ देखता है और वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ही बुरी फील आ रही है, वहां से मुझे बहुत ही खतरा महसूस हो रहा है। तभी वो लोग पहाड़ के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर फॉग जो होना जमा हो जाता है। तो यहाँ पर रॉकली अपनी बुक खोलता है और वो देखने की करता है कि आखिर फॉग जमा क्यों रहा है। और वो बोलता है कि ये तो हिडन इन द मिस्ट का सीक्रेट जुत्सु है, इसकी ये बहुत ही पावरफुल जुत्सु है, इसकी मदद से कभी भी वो लोग हमला करते हैं। तो यहाँ पर जो राइगा रहता है वो खड़ा रहता है और वो बोलता है कि मुझे अब इनको अपनी असली शक्ति बतानी होगी। तो यहाँ पर जो नेजी रहता है वो अपनी ब्याकुगन की मदद से देखने की करता है पर वो बोलता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा जुत्सु नहीं है जो ब्याकुगन को फेल कर देता है, पर मेरे को इस धुएं के अंदर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो राइगा के पीछे रनमारू रहती है वो बोलती है कि राइगा उस लड़की के पास ऐसी आँख है कि वो कुछ भी देख सकता है। तो राइगा बोलता है कि क्या वो हमें देख सकता है? तो वो बोलती है कि नहीं। तो यहाँ पर जो राइगा रहता है वो बोलता है कि मुझे अभी अपना असली जुत्सु दिखाना होगा और फिर वो आसमान में तलवार रखता है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।